देखिए, जम्मू कश्मीर में की हवा जो है वो चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का बिगुल जो है वो बज चुका है। ऐसे में देखने को मिला कि इस कैंपेनिंग जो की गई आज के दिन कांग्रेस की तरफ से, उसे लीड करने के लिए राहुल गांधी स्वयं जम्मू कश्मीर पहुंचे। उनके तरफ से कई तरह की बयानबाजी जो है वो की गई है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये सही नहीं है और उस पर कहीं ना कहीं माफी जो है वो भी मांगी जानी चाहिए। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जम्मू नॉर्थ के लिए प्रत्याशी जो हैं श्यामलाल शर्मा जी, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर आपको और भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है ये जो 5 पॉइंट्स उनकी तरफ से फेंके गए हैं। नहीं, मैंने पहले भी यही जवाब दिया है कि हमने तो बड़े दिन पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने 10 पॉइंट की एक सूची दी है, उस पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। तो मैं तो वैसे भी राहुल गांधी जी को कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। आप क्यों सीरियसली नहीं लेते उनको? मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, मैंने उनके साथ काम किया है, इसलिए नहीं लेता। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सर, दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, काफी समय से पीएचई के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके बारे में भी इनफैक्ट जो उनके लिए कमेटी गठित की गई थी, आपने ही उसे लीड किया था। तो क्या रीजन है कि अभी तक उनके जो मैटर है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, और उसका जो मैटर है क्या उस मैटर को आने वाले इस मैनिफेस्टो में मेंशन किया जाएगा? ये तो नहीं मैं कह सकता मेंशन किया जाएगा, लेकिन उस दिन आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने जो है उनकी सोच और अप्रोच में कोई फर्क नहीं है। सोच, क्योंकि उन लोगों का बड़ी एक्सप्लॉइटेशन जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही हुई है और उनकी जेन्युइन डिमांड है। आज मैं इतना ही कहूँगा। सर, दूसरी तरफ अगर बात करें अभी की फिलहाल, क्योंकि आपने भी कहा है कि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। क्या इस बात में सच्चाई है? आप देख लें, अगर उन्होंने हमारे महाराजाओं के बारे में ऐसा बोला है तो वी आर डोगरास, और हम तो अपने डोगरी चाहते हैं ना, तो की हुई बैरी थल्ले मरी अंदर डोगरा मरदा नहीं तो नहीं आखदे नहीं, प्रूव है। हम अपने जो है हमारा जो कल्चर्स और हमारी जो बाकी चीजें हैं, हमारे साथ जो है हिस्ट्री ने भी और हिस्टोरियन ने भी जो है वो इंसाफ नहीं किया डोगरा रूलर्स के साथ। डोगरा वो वॉरियर्स हैं जिन्होंने, मैंने कहा है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लड़ाई नहीं लड़ी, हमने दूसरे मुल्क के साथ जाके लड़ाई लड़ी है। एक्सचन, बल्तिस्तान और अफगानिस्तान तक हमारी सरहदें थी। लासा इस समय चाइना में है, वहां जाके शहीद हुए थे हमारे जनरल जोरावर सिंह। तो ऐसी बात तो राहुल गांधी को नहीं कहनी चाहिए थी, और मैं तो कहूंगा कि उसको माफी मांगनी चाहिए। तीसरी तरफ अगर देखा जाए, हमने देखा था कि आपने भी जब कांग्रेस छोड़ी थी तो एक रीजन आपका भी यही था कि हिंदू सीएम जो है वो बनाने पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, और आप चाहते थे कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक हिंदू सीएम जो है वो मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, तो आपकी तरफ से अब क्या यही कोशिश रहेगी कि कोई हिंदू सीएम होना चाहिए? क्या आपने इस बारे में पार्टी से बात की है और पार्टी ने उसका क्या जवाब दिया है? पहले हमें 50 सीटें आप दे दो, तो फिर डिसाइड करेंगे। देखिए, वो हम तो नहीं, वो जनता देगी, जनता। आपने वोट नहीं डालना है, हमने तो वोट डालना है ना, तो आप भी जनता जनार्दन है, आप भी जनता जनार्दन है। मैंने इसीलिए गुजारिश की देवी जी कि हमें 50 सीटें आप दे दो और लोगों में देनी है, तो फिर आप देखेंगे कि हिंदू होता है, मुसलमान होता है, कौन होता है, जम्मू का होता है। तो ये कमिटमेंट जो है हमारी पक्की है। उस समय मैंने यही पूछा था कि हिंदू चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता। मेरी पॉपुलेशन 32% है, अगर 2% में AR अंतुल्य बन सकता है, अब गनी खान चौधरी 14% में बन सकता है, खान जो है वो बन सकता है 1.5% में राजस्थान में, तो मेरी 32% है। मेरा कसूर क्या है? तो मैं, और सीटें दें हम जम्मू से और कश्मीर वाले दें 2 सीटें, तो चीफ मिनिस्टर आए कश्मीर से, पार्टी का प्रेसिडेंट भी हो वहां से, CLP भी हो वहां से। ये तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जो दिहाड़ी लगाता है उसी को दिहाड़ी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्यामलाल शर्मा, जो कि जम्मू नॉर्थ से प्रत्याशी हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन्होंने ये कहा है कि डोगरा रूलर्स और डोगरा कल्चर जो है, कहीं ना कहीं इसको एक अपमान जो है वो दिया गया है राहुल गांधी द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? चलिए, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। पर तब तक के लिए आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम जी को दीजिएगा इजाजत। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।